Question number 4. And this question is from differentiation. Word problem है. Machines in a factory make cardboard cones of base radius RCM and vertical height each cm. Machines in a factory make cardboard cones. कार्डबोर्ड कोन का बेस रेडियस जो है आर सेंटीमीटर है और वर्टिकल हाइट 8 सेंटीमीटर. द वॉल्यूम ऑफ सच अ कोन इज V इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर एच. ये वॉल्यूम का फार्मूला होता है, कोन के वॉल्यूम का फार्मूला, विच इज गिवन. द मशीन प्रोड्यूस ऑफ कोन्स फॉर विच एच प्लस आर, एच हाइट है और आर रेडियस है, इज इक्वल टू 18. ये दो रिलेशन हमें गिवन है, एक v इज इक्वल टू v इन टर्म्स ऑफ आर एंड एच और एक ये रिलेशन है एच प्लस आर इज इक्वल टू 18. तो शो दैट वॉल्यूम इज इक्वल टू 6 पाई r स्क्वायर माइनस 1/3 पाई r क्यूब. वॉल्यूम इज दिस. वॉल्यूम में देखिए यहाँ पे एच नहीं है, एच को एलिमिनेट कर दिया हुआ है, तो हम इस इक्वेशन में से एच को सब्जेक्ट बना के और यहाँ वॉल्यूम वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे तो ये रिलेशन शो हो जाएगा. So V is equal to volume is 1/3 pi r square h. Let we represent it by this relation. We represent it by number 1 और दूसरा रिलेशन है h plus r is equal to 18. Let this relation is number 2. Now हम इस इक्वेशन में से h को सब्जेक्ट बना लेते हैं. यहां से h को सब्जेक्ट बना लेते हैं 18 माइनस r. इस इक्वेशन नंबर 2 में से हमने h को सब्जेक्ट बना लिया 18 माइनस r. अब h की वैल्यू यहाँ पे वॉल्यूम वाले रिलेशन में यहाँ पे h आता है, वहां पे 18 माइनस r पुट कर देते हैं. दिस बिकम्स फ्रॉम रिलेशन नंबर 1 v इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर और h की जगह पे हमने 18 माइनस r पुट कर देना है. अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाता है. 1/3 पाई r स्क्वायर दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 18 के, ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 आ जाएगा. तो सो वी गेट v इज इक्वल टू 6 पाई r स्क्वायर माइनस 1/3 पाई r क्यूब. दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन. 6 पाई r स्क्वायर minus 1/3 pi r cube, hence shown. Second part of this question is given that r can vary, radius है कौन का, r can vary, radius can vary, find non-zero value of r for which v has stationary value and show that the stationary value is maximum. तो स्टेशनरी वैल्यू के लिए ग्रेडियंट की वैल्यू 0 होती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द ग्रेडियंट. यहाँ पे देखें, यहाँ रिलेशन है, दो वेरिएबल्स आ रहे हैं b और r. तो जिस तरह यहाँ लेफ्ट पे y होता है, राइट पे x, तो हम dy और dx लिखते थे. अब इसी तरह लेफ्ट पे वेरिएबल v है, वॉल्यूम, राइट पे r, तो इसको लिखेंगे dv ओवर dr, डिफरेंशिएटिंग v विद रिस्पेक्ट टू r. So v is equal to 6 pi r square जो अभी हमने रिलेशन शो किया है, 6 पाई r स्क्वायर माइनस 1/3 पाई r क्यूब. यहाँ पे वो रिलेशन लिख रहे हैं हम.
इसको करेंगे हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर। v को वॉल्यूम को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर, तो वी गेट डी वी ओवर डी आर। तो 6 पाई मल्टीपल है, ये सच रहेगा, कांस्टेंट है, आर स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2r हो जाएगी, पावर स्टार्ट में आ जाएगी 2r। इसी तरह -1/3 पाई, ये एक मल्टीपल है, कांस्टेंट है, आर क्यूब को हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू आर, दैट इज 3r स्क्वायर। ये 3 इस 3 से कैंसिल आउट, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वी गेट डी वी ओवर डी आर जो है ये आ जाएगा 12 पाई आर माइनस पाई आर स्क्वायर। तो अब स्टेशनरी वैल्यू के लिए डी वी ओवर डी आर जो है ये 0 होगा। तो यहाँ से आर, जब डी वी ओवर डी आर को 0 पुट करेंगे तो आर की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो सो फॉर स्टेशनरी वैल्यू डी वी ओवर डी आर जो है ये 0 होगा। इसका मतलब 12 पाई आर माइनस पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 12 पाई आर माइनस पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो टेकिंग कॉमन, यहाँ से हम पाई आर कॉमन ले सकते हैं, पाई आर कॉमन ले लिया है, 12 माइनस आर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये दोनों 0 हो सकते हैं, पाई आर भी 0 हो सकता है या 12 माइनस आर भी 0 हो सकता है। तो पाई आर इज इक्वल टू 0, यहाँ से आर की वैल्यू आ गई 0। So this is not applicable because it is given in the question statement that non-zero value of r, non-zero यहाँ से r फाइंड हो जाएगा, 12 माइनस आर, 12 माइनस आर इज इक्वल टू 0, यहाँ से r की वैल्यू आ गई 12, r हमारे पास आ गया है 12। अब हमने शो करना है कि दिस स्टेशनरी वैल्यू जो है एंड शो दैट स्टेशनरी वैल्यू इज मैक्सिमम। मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, हम डबल डेरिवेटिव लेते हैं। सिंगल डेरिवेटिव डी वी ओवर डी आर है विच इज 12 पाई आर माइनस पाई आर स्क्वायर। अब इसको वंस अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर डी वी ओवर डी आर को, तो वो हमारे पास डबल डेरिवेटिव आ जाएगा जिसमें ये आर की वैल्यू पुट करके साइन चेक करते हैं। तो सो डी वी ओवर डी आर हमारे पास है डी वी ओवर डी आर जो है ये 12 पाई आर माइनस पाई आर स्क्वायर। इसको वंस अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर, तो वी गेट, इसको डी स्क्वायर वी ओवर डी स्क्वायर आर लिखेंगे। तो ये 12 पाई आर का की डिफरेंशिएशन 12 पाई होगी और इसकी होगी आर स्क्वायर जो है, आर 2 जो है ये स्टार्ट में आ जाएगा, तो सो वी गेट 2 पाई आर। अब आर की वैल्यू हमारे पास 12 है, और हम यहाँ पे 12 पुट कर देंगे यहाँ पे, आर इज इक्वल टू 12। तो सो वी गेट डी वी ओवर डी आर, डी स्केयर वी ओवर डी आर स्केयर जो है ये 12 पाई माइनस 2 पाई इंटू 12। तो वी गेट डी स्केयर वी ओवर डी आर स्केयर इज इक्वल टू 12 पाई minus 24 pi. So we get minus 12 pi which is negative. Clearly minus 12 pi negative है, तो डबल डेरिवेटिव की वैल्यू जब नेगेटिव हो तो वो मैक्सिमम पॉइंट होता है उसमें। दिस शोज दैट डबल डेरिवेटिव जो है उसकी वैल्यू डी स्केयर वी ओवर डी आर स्केयर is negative.
क्योंकि -12 पाई आ गया, तो दिस शोज दैट स्टेशनरी वैल्यू ऑफ v इज मैक्सिमम. This shows that stationary value of v is maximum. Next part of this question is find the maximum value of a cone that can be made by these machines. अब मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है वॉल्यूम की मैक्सिमम वैल्यू. तो वॉल्यूम का रिलेशन हमारे पास है वॉल्यूम इज इक्वल टू 6 पाई r स्क्वायर. ऊपर हमने हमें ये शो किया हुआ है, ये देखें, ये वॉल्यूम और आर में रेडियस में रिलेशन है. तो यही हम नीचे लिख रहे हैं. इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है 6 पाई r स्क्वायर -1/3 पाई r क्यूब. अब आर की वैल्यू हमारे पास है, दैट इज जिसपे मैक्सिमम वैल्यू आई है वो हमने जस्टिफाई वो शो कर दिया है. मैक्सिमम वैल्यू जो है 12 पे आई है, 12 पुट किया था हमने. अब हम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वॉल्यूम फाइंड करेंगे. तो यहाँ पे आर की वैल्यू जो है 12 पुट कर देंगे. तो सो वी मैक्सिमम पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर 6 पाई × 12 स्क्वायर, क्योंकि आर की वैल्यू हमारे पास 12 है, -1/3 पाई एंड 12 क्यूब. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वी गेट 12 स्क्वायर 144. 144 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 864 7 पाई माइनस, इस टर्म को हम सिंप्लीफाई करेंगे कैलकुलेटर से तो वी गेट 576 पाई. दोनों को करेंगे सब्ट्रैक्ट. 864 पाई माइनस 576 पाई, वी गेट 288 पाई. दिस इज द आंसर. दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वॉल्यूम. अब इसको हम 3 सिग्निफिकेंट फिगर में भी लिख सकते हैं. तो वॉल्यूम मैक्सिमम जो है वो, इसको पाई की वैल्यू 3.142 यहाँ पे पुट करेंगे तो 288 इंटू 3.142, तो वी गेट फाइनली 905. correct to 3 significant figures. Both answers are correct. अगर in terms of pi देना तो 288 pi, अगर 3 significant figure वो 905. That is the final answer. Maximum volume.